Hello students, we were doing the revision of chapter 1. Today we will continue that. We had done up to exercise 1.3. Today we will start exercise 1.4 which is based on composition of functions. देखिए composition of function हमने किया था. composition of function को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम f of g of x ये लिखा जाता था ऐसे. ये क्या होता था इसका मतलब f of ब्रैकेट g of x. इट मीन्स कंपोजिशन की नीड कब हुई थी हमें, जब हमें किसी भी नंबर पे एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन फिर तीसरा फंक्शन ऐसे अप्लाई करना था तो हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की नीड हुई. जैसे इस x के ऊपर पहले g अप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसके ऊपर कौन अप्लाई होगा f. जैसे मैं एरो डायग्राम से बता रही हूँ g फिर f. 2 के ऊपर g ऑफ x मैंने फंक्शन लिया x स्क्वायर, f ऑफ x फंक्शन लिया 3x. मतलब g क्या करेगा, जिस भी नंबर के ऊपर अप्लाई होगा g फंक्शन वो उसका स्क्वायर कर देगा और f क्या करेगा उसका 3 टाइम्स. तो 2 लिया मैंने इसके डोमेन में, 2 के ऊपर g अप्लाई किया तो उसने उसका स्क्वायर किया 4 और फिर उसके ऊपर f अप्लाई किया, उसका आंसर कितना आया 12, 3 टाइम हो गया. तो यहाँ पे हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की नीड होती है जब हमें एक फंक्शन लगाना है किसी नंबर के ऊपर, फिर उस रिजल्ट के ऊपर सेकंड फंक्शन, अब हम इसके ऊपर तीसरा फंक्शन भी लगा सकते हैं, चौथा भी. तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन. बट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक कंडीशन होती है जो बहुत ही नेसेसरी है. क्या थी? रेंज ऑफ फर्स्ट अप्लाइड फंक्शन मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकेंड अप्लाइड फंक्शन. कि जो पहले अप्लाई हो रहा है फंक्शन, जो उसका रेंज सेट है, वो जो सेकेंड अप्लाई हो रहा है फंक्शन उसकी डोमेन का एक सबसेट होना चाहिए. जैसे मैंने इस 2 के ऊपर g अप्लाई किया तो आंसर आया 4. अगर ये 4 इस f की डोमेन में ना होके यहाँ बाहर है, क्या मैं इस 4 के ऊपर f अप्लाई कर पाती? नहीं. क्या f ऑफ g एग्जिस्ट करता? नहीं. तो ये कंडीशन बहुत ही नेसेसरी है. जैसे यहाँ f ऑफ g ऑफ x की बात करें, कब एग्जिस्ट करेगा ये? जब रेंज ऑफ g इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f होगा, अदरवाइज f ऑफ g एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो जब भी हम कोई भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस निकालेंगे सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या कंपोजिशन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती. अगर नहीं करती तो हम आगे कंपोजिशन निकाल ही नहीं सकते. तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या है क्वेश्चन? इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2 बाई 3, शो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2 बाई 3. हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, जहाँ पे जो x है वो 2 बाई 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि x को अगर 2 बाई 3 लेंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा और 4 माइनस 4 इज 0 और विच इज़ नॉट डिफाइंड. तो वो 2 बाई 3 पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है. तो दैट्स वाई वी विल नॉट टेक x 2 बाई 3. तो f ऑफ x मतलब x के ऊपर पहले f लगाना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर अगेन हमें f लगाना है और वो हमें किसके इक्वल दिखाना है? x. और ये कैसा फंक्शन होता है कि जिस x के ऊपर हमने ये फंक्शन लगाया है f ऑफ f, तो अगेन आंसर कितना आया? x. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4. f ऑफ x निकालते हैं. देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ f ऑफ ब्रैकेट f ऑफ x डन. x के ऊपर पहले f लगाएंगे तो ये ही आ जाएगा फंक्शन 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4. अब इसके ऊपर f लगाना है, ये अकेला एक वेरिएबल की तरह काम करेगा. देखिए जब यहाँ x वेरिएबल था तो उसका 4 टाइम हुआ, प्लस में 3 किया, डिवाइड बाय x का 6 टाइम हुआ, माइनस में 4 किया. अब ये कंप्लीट एक वेरिएबल है, इसका 4 टाइम होगा, प्लस 3 होगा, डिवाइड बाय इसका 6 टाइम होगा, माइनस 4 होगा. फिर हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई. 4 की 4 से 16x, 4 की 3 से 12 बाई 6x माइनस 4 प्लस में 3 एज इट इज. 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18 बाई 6x माइनस 4 एज इट इज. फिर ऊपर और नीचे एलसीएम लिया, ऊपर वाले में एलसीएम 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 को 6x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 1 और ये एज इट इज आएगा 16x प्लस 12. इसको इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 6 जा 18x, 3 4 जा 12, माइनस का 12 आएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का 4 है. नीचे वाले का भी एलसीएम लिया हमने, 6x माइनस 4 डिवाइड करेंगे 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई 24x प्लस 18.
फिर -4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24x माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। देखिए जब फ्रैक्शन के बारे में फ्रैक्शन है, जब नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो हमारे पास जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल होगा तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में, ये क्या होंगे आपस में कैंसर। 12 प्लस का 12 माइनस का ये भी आपस में क्या होगा, ये कैंसर। 24x प्लस का 24x माइनस का ये भी कैंसर। 16x प्लस 18x दैट इज इक्वल टू 34x, ऊपर तो ये बन गया। 18 प्लस 16 इज 34, 34 से 34 कैंसिल दैट इज इक्वल टू x। हम क्या निकाल रहे थे, f ऑफ f(x), वो किसके इक्वल आ गया, x। तो f ऑफ f(x) इक्वल्स टू x, देन x नॉट इक्वल टू 2/3। यही तो हमें शो करना था कि शो दैट f ऑफ f(x) इज इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। हमने क्या किया, शो कर दिया। इस तरह से ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्या था उसमें, सबसे पहले हमने पढ़ा फॉर ए फंक्शन टू एग्जिस्ट इट्स इनवर्स इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का 1 1 एंड ऑन 2 होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। ऐसा क्यों, देखिए मैं एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ एरो डायग्राम से। मैंने f एक फंक्शन लिया, 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 5। मतलब ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन ले लिया मैंने। मैं ये चेक करूँगी क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए f इधर से इधर है, इन्वर्स मतलब जो जैसे 1 पे 4 जा रहा है तो इन्वर्स क्या करेगा, 4 को 1 पे लेके आएगा। अगर मैं इधर से इधर फंक्शन डिफाइन करना चाहूँ, 4 की इमेज 1 आ जाएगी, 5 की इमेज 2 भी आ सकती है और 3 भी। और हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था टू एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज अ यूनिक इमेज इन को डोमेन, कि जब इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करूँगी तो ये जो को डोमेन है वो उसके लिए डोमेन का काम करेगी और ये को डोमेन का। तो 5 की यूनिक इमेज ना होके कितनी इमेजेस हो जाएंगी, 2। तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो मैनी वन फंक्शन जब भी होगा वी विल से दैट इनवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल लिया, एफ फंक्शन ही नाम दे दिया, आप जी दे सकते हो। 1 2 3, 1 की इमेज 4, 2 की 5, 3 की 6 और 7 किसी की कोई प्री इमेज नहीं है। ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू, बिकॉज देर इज वन एलिमेंट 7 विच डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। तो ये इनटू फंक्शन है। और मैं सिमिलरली इसका भी इन्वर्स डिफाइन करना चाह रही हूँ। मान लीजिए जी यहाँ से यहाँ 4 की इमेज जी देगा 1, उल्टा करेगा ना, ये डोमेन बन जाएगी जी की, ये को डोमेन। 5 की 2, 6 की 3, 7 की कोई भी इमेज नहीं होगी। तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन में कहा था डोमेन के हर एक एलिमेंट को को डोमेन में यूनिक इमेज मिलनी ही मिलनी चाहिए। बट जब हम इन्वर्स डिफाइन कर रहे हैं तो 7 की कोई इमेज नहीं होगी। तो जब मैनी वन फंक्शन हुआ या इनटू फंक्शन हुआ तब दोनों ही केस में प्रॉब्लम आई। किस चीज़ में प्रॉब्लम आई, इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करने में। हम डिफाइन ही नहीं कर पाए इन्वर्स फंक्शन। दैट इज वाई फॉर अ फंक्शन टू एग्जिस्ट इट्स इनवर्स इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2, कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए उस फंक्शन का 1 1 एंड ऑन 2 होना कंडीशन नेसेसरी है। ये देखिए एक एग्जांपल करते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन पे बेस्ड। प्रूव दैट f of x given by 2x plus 3 is bijective and find its inverse where f is from R to R, रियल लाइन से रियल लाइन। हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x plus 3, पहले तो इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन 2, जो कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा। अगर वो 1 1 ऑन 2 है इट मीन्स बाइजेक्टिव है, तो हमें उसका इनवर्स फाइंड आउट भी करना है। f of x दिया हुआ है 2x plus 3, वही 1 1 के लिए लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। 2x1 plus 3 इज इक्वल टू 2 plus 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से सिंप्लीफाई करके आ गया हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2। We have taken two different elements with same image. We got the elements are also same. So f is 1 1. अब f is on 2 के लिए let y belongs to R be यानी arbitrary element, ये को डोमेन से उठाया है कि हमारे पास x डोमेन में एग्जिस्ट करेगा सच दैट उसके ऊपर f लगाऊंगी तो वो y के इक्वल होगा। f of x is 2x plus 3 is equal to y, 2x is equal to y minus 3 and x is equal to y minus 3/2। ये हमेशा एक रियल नंबर होगा अगर y एक रियल नंबर है। तो जब जब हम y एक रियल नंबर उठाएंगे x भी एक रियल नंबर मिल जाएगा डोमेन में सच दैट इस x के ऊपर जब मैं f लगाऊंगी तो वो y के इक्वल होगा। तो f इज ऑन 2।
इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए देखिए हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई है कि एफ उधर लेके जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं वाई माइनस 3/2। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन हो गया एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। दिस इज द इन्वर्स ऑफ एफ। तो इस तरह से हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। थैंक यू।